तुम वो कैसे ले सकते हो, हालांकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे निकाह ना करो मगर जो पहले हो चुका। यकीनन वो हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराजगी की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता है। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफ्फियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और रिज़ात में तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली वो लड़कियां जो तुम्हारी उन बीवियों से हों जिनसे तुमने सोहबत की है। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हैं, और ये कि तुम इकट्ठा करो दो बहनों को मगर जो पहले हो चुका। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और शोहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं मगर वो लौंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। ये तुम पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है और उनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं। ये कि तुम अपने मालों के बदले में तलब करो इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो ना कि बदकारी करने वाले हो। फिर उनमें से जिन औरतों से तुम फायदा उठाओ उनको उनके मुकर्ररा मेहर दे दो और तुम पर कोई गुनाह नहीं उसमें जिस पर तुम मेहर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और तुम में से जो कोई माली लिहाज से इस्तिताअत ना रखता हो कि वो आजाद मोमिन औरतों से निकाह करे तो मोमिन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम एक दूसरे से हो चुनाचे उनके मालिकों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और उनके मेहर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो जबकि वो निकाह में लाई गई हों, बदकारी करने वाली ना हो और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हों। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके तो अगर उसके बाद वो बेहयाई करे तो उनकी सजा आजाद औरतों से निस्फ है। ये उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे और वो तुम्हें उन लोगों के तरीकों की हिदायत दे जो तुमसे पहले थे और वो तुम पर मेहरबानी फरमाए। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इरादा रखते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ, बहुत बड़ा हट जाना। अल्लाह ताला इरादा रखता है कि वो तुमसे बोझ हल्का कर दे और इंसान को कमजोर पैदा किया गया है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत हो और अपने आप को कत्ल ना करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा ही से तुम पर निहायत रहम वाला है। और जो शख्स ज्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा तो बहुत ही जल्द उसे हम आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह ताला पर हमेशा से निहायत आसान है।